एंड वेलकम टू जी बिजनेस। सोने की कीमत एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह सिर्फ महंगाई, डॉलर या युद्ध नहीं है, बल्कि एक ऐसा दावा है जिसने पूरी दुनिया के गोल्ड मार्केट में हलचल मचा दी है। दावा यह है कि चीन जितना सोना दुनिया को बता रहा है, शायद उससे कई गुना ज़्यादा खरीद रहा है। अगर ऐसा हुआ तो सवाल सिर्फ चीन का नहीं है, सवाल ये है कि क्या आने वाले टाइम में सोना फिर रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर जा सकता है, और सबसे ज़रूरी, क्या भारत में सोना खरीदने वालों को अभी खरीदना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए। चलिए आसान भाषा में समझते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले समझिए मामला शुरू कहाँ से हुआ। दरअसल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि मई 2026 में चीन ने आधिकारिक तौर पर करीब 10 टन सोना खरीदने की जानकारी दी, लेकिन बैंक का अनुमान है कि असल खरीदारी करीब 48 टन हो सकती है, यानी जो दुनिया को बताया गया वास्तविक खरीद उससे लगभग 5 गुना ज़्यादा हो सकती है। हालांकि ये गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है, चीन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सवाल यहाँ पर यह है, अगर चीन वाकई इतना सोना खरीद रहा है तो आखिर क्यों खरीद रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है डॉलर पर निर्भरता कम करना। पिछले कुछ सालों में रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों ने दुनिया के कई देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ डॉलर में होगा तो भविष्य में जोखिम बढ़ सकता है। बस यही कारण है कि अब कई देशों के केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, और सिर्फ चीन ही नहीं, गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अब पहले से कहीं ज़्यादा सोना खरीद रहे हैं। साल 2022 से पहले औसतन हर महीने करीब 17 टन सोना खरीदा जाता था, लेकिन अब ये औसत बढ़कर करीब 66 टन प्रति माह हो गया है, यानी हर महीने 66 टन सोना खरीदा जा रहा है। और मई में केंद्रीय बैंकों की खरीद करीब 81 टन रही, यानी मांग लगातार मजबूत होती जा रही है। अब इसका असर समझते हैं। जब इतने बड़े खरीदार लगातार बाजार में सोना खरीदते हैं तो कीमतों को नीचे आने में मुश्किल होती है। यही वजह है कि गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि सोने के नीचे एक मजबूत प्राइस फ्लोर बन चुका है, यानी कि अगर डॉलर मजबूत भी हो या ब्याज दरें ऊंची भी रहें तो भी सोने में बड़ी गिरावट लंबे टाइम तक टिकना मुश्किल हो सकती है। लेकिन कहानी का पहलू दूसरा भी है। अगर अमेरिकी फेड ब्याज दरें लंबे टाइम तक ऊंची रखता है तो डॉलर मजबूत रहेगा, और मजबूत डॉलर सोने पर दबाव डाल सकता है, यानी शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव अभी भी संभव है। अब यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि क्या चीन जानबूझकर अपनी पूरी खरीद दुनिया के सामने नहीं बता रहा? तो इसका सीधा जवाब अभी किसी के पास नहीं है। गोल्डमैन सैक्स सिर्फ इतना कहता है कि आधिकारिक आंकड़ों और वास्तविक खरीद के बीच अंतर हो सकता है। इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जैसे कुछ खरीदारी दूसरी सरकारी एजेंसियों के जरिए हो या फिर रिजर्व रणनीति सार्वजनिक ना की जा रही हो, लेकिन इनमें से किसी भी संभावना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो आखिरकार भारत के निवेशकों को करना क्या चाहिए? अगर आप सोना सिर्फ अगले 2-3 महीनों के लिए खरीद रहे हैं तो उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहें। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो दुनिया के बड़े निवेश बैंक अब भी मान रहे हैं कि सोने की कहानी खत्म नहीं हुई है। हालांकि निवेश का फैसला किसी एक रिपोर्ट या एक अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य, जोखिम उठाने की क्षमता, यानी कि जो रिस्क रेशियो होता है, और वित्तीय सलाह को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए। अब आपकी राय ये जानना जरूरी है हमको कि आपको क्या लगता है, चीन और दूसरे केंद्रीय बैंक ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोना इतना क्यों खरीद रहे हैं? गोल्ड रिजर्व इतना क्यों बढ़ रहा है? आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं, और इस तरह की वीडियोस के लिए देखते रहें जी बिजनेस।